बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। और जब बात 125 करोड़ की आबादी वाले देश की हो तो ऐसी कई छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जो कुंडली मार कर बैठ गई होती है। और उन सब समस्याओं से निपटने के लिए हर देश में एक व्यवस्था होती है। और जब बात हो रही हो लोकतांत्रिक देश भारत की, जहां जनता अपनी पसंद की सरकार चुनती है और सरकार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की मदद से जनता के बीच रहकर जनता के हित में काम करने के लिए बाध्य होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका एमजीबी डिजिटल इंडिया में। मैं हूं मीनू वर्मा और आज मैं बात कर रही हूं लोकतंत्र के 4 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता पर। सीधे सरल शब्दों में कहें तो विधायिका का काम कानून बनाना है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है। इन तीनों को लोकतंत्र का आधार स्तंभ माना जाता है, जबकि जनता और सरकार के बीच एक पुलिया का काम करने के लिए बाध्य पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। संविधान के 4 स्तंभ में से पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ विधायिका है। देश में जितने भी कानून बने हैं या भविष्य में कानून बनते हैं तो वो उसे विधायिका ही बनाती है। बता दें कि भारतीय संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। और आज मैं बात करूंगी लोकतंत्र के प्रथम स्तंभ यानी विधायिका की, जिसे भारत में संसद कहते हैं। साधारण शब्दों में समझे तो विधायिका या कहे व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग है जो कानून निर्माण यानी कानून बनाने का काम करती है। इसे भारत में आमतौर पर संसद के नाम से जाना जाता है। तो चलिए संसद को समझने की शुरुआत संसद के शाब्दिक अर्थ से ही कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि संसद शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द पार्लर, जिसका शाब्दिक अर्थ है बातचीत करना या बोलना, और लैटिन शब्द पार्लियामेंटम से हुई है। इस शब्द का प्रयोग भी बातचीत के लिए ही होता है। यानी साफ है कि संसद शब्द का प्रयोग व्यक्तियों की उस संस्था के लिए प्रयोग किया जाता है जो चर्चा या विचार विमर्श के लिए एकत्रित हुए हो, एक साथ बैठे हो। अब अगर इसके कार्यों के संदर्भ में बात करें तो संसद को व्यवस्थापिका या विधायिका का नाम दिया जाता है, जिसका सीधा संबंध कानून निर्माण से है। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने देश के लोकतंत्र को मजबूत और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय स्तर पर जहां संसद की व्यवस्था की, वहीं राज्यों में विधानसभा का गठन किया। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ भारत के संसद की। भारत की विधायिका यानी संसद के 2 सदन होते हैं, उच्च सदन यानी राज्यसभा और निचला सदन यानी लोकसभा। राज्यसभा यानी उच्च सदन की बात करें तो इसके लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। आपको बताते चले कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता, बल्कि हर दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं यानी रिटायर हो जाते हैं। वर्तमान की बात करें तो राज्यसभा में 245 सीटें हैं। उनमें से 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामजद होते हैं। अब अगर निचला सदन यानी लोकसभा की बात करें तो यह जनप्रतिनिधियों की सभा है, जिनका चुनाव मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव यानी सीधा चुनाव द्वारा होता है। वर्तमान की बात करें तो लोकसभा में इस वक्त 545 सदस्य हैं। इनमें से 530 सदस्य प्रत्यक्ष रूप राज्यों से चुने गए हैं और 13 केंद्र शासित क्षेत्रों से, जबकि 2 को एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब अगर लोकसभा के कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल इसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष का होता है। अगर इससे पहले ही भंग न कर दिया जाए यानी कि लोकसभा भंग होता है। अच्छा, संसद की अगर बात करूं तो इसे एक वीडियो में समाहित कर पाना मुश्किल है, इसलिए आज संसद के बारे में इतना ही। और ज्यादा जानने के लिए देखते रहिए एमजीबी डिजिटल इंडिया। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। शुक्रिया।